अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते हैं या हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, तो नवरात्रि का आपके जीवन में कोई विशेष महत्व नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत लग रहा है, क्योंकि नवरात्र ऋतु परिवर्तन, मौसम में आने वाले बदलाव, इन सब का पर्व है। क्योंकि नवरात्र प्रकृति और मौसम से जुड़ा हुआ उत्सव है। अब आप ये बताइए, क्या आप अपने जीवन को मौसम और प्रकृति से अलग कर सकते हैं? नहीं ना। मौसम और प्रकृति से ही तो जीवन संबंधित है, मौसम और प्रकृति पर ही तो जीवन निर्भर है। तो फिर आप नवरात्रि को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर पाएंगे। नवरात्रि के विशेष महत्व को समझने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, ताकि आप जान पाएंगे कि आप ईश्वर को माने या न माने, आप हिंदू धर्म को माने या न माने, फिर भी नवरात्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं और हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, तो नवरात्रि शक्ति स्वरूप की उपासना का काल होता है। और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो भी नवरात्रि आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नवरात्र को पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, धर्म, इन सब से अलग करके समझते हैं और समझते हैं कि नवरात्रि को अपने जीवन में जोड़ना कितना ज़रूरी है। क्या आपने कभी ये विचार किया है कि नवरात्रि ठीक वैसे समय में क्यों मनाई जाती है जब मौसम में परिवर्तन का समय होता है, जब ऋतु के संधि का काल होता है? देखिए, नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार के अनुष्ठान और रीत हमें मौसम में होने वाले बदलावों के अनुकूल ढलने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। साल में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है और चारों बार ऋतु परिवर्तन का समय होता है। इनमें से 2 तो गुप्त नवरात्रि होती है, वो भी ऋतु परिवर्तन के समय ही होता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में साधक विशेष प्रकार की साधना करते हैं, यह ज़्यादा प्रचलित नहीं है। वसंत ऋतु के समय चैत्र नवरात्र और शरद ऋतु के समय शारदीय नवरात्र, आम जनमानस में यही ज़्यादा प्रचलित हैं। चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह वह काल होता है जब प्रकृति जागती है, अर्थात नई फसलें बोई जाती हैं, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं और दिन बड़े शुरू होने लगते हैं। शारदीय नवरात्र, जो आश्विन मास में मनाई जाती है, यह वर्षा ऋतु से सर्द ऋतु में संक्रमण का काल होता है और इस समय फसलें कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। यह तो हुई ऋतु संक्रमण की बात कि मौसम में परिवर्तन होता है। लेकिन इस समय उपवास की परंपरा रही है। आइए इसे समझते हैं कि उपवास और सात्विक आहार का संयमित जीवन के लिए क्या नाता है नवरात्रि से। उपवास को आप धर्म, अनुष्ठान, कर्मकांड से मत जोड़िए। उपवास को आत्मिक शुद्धि के रूप में समझिए। नवरात्रि के दिनों में किए जाने वाले उपवास सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से यह शरीर को डिटॉक्स करने का, साफ करने का एक तरीका है। मौसम में बदलाव हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए उपवास के दौरान संयमित और संतुलित आहार के विधान बनाए गए हैं। कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और फल, ये खाद्य पदार्थ पचने में आसान होते हैं और शरीर पर बोझ डाले बिना ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये हल्के, संतुलित और संयमित आहार
आने वाले मौसम के बदलावों से हमारे शरीर में होने वाले संक्रमणों के प्रति मजबूत करने, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में मददगार होते हैं। तो यहाँ तक आपने नवरात्रि का मतलब मौसम में आने वाले बदलाव और उसके अनुरूप संयमित संतुलित आहार, उपवास, इनके बारे में समझा। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि का मतलब आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से क्या हो सकता है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवरात्रि का क्या महत्व है। देखिए, त्रिदेवियों की बात की जाती है। देवी दुर्गा के 3 रूपों, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता दुर्गा की बात की जाती है। नवरात्रि के 3 दिन माता दुर्गा को समर्पित होते हैं, जो शक्ति संपन्न बनने और नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रकृति में हो रहे बदलावों के कारण मौसमी बीमारियों से लड़ने के लिए मन की और शरीर की शक्ति जुटाने के काल के रूप में नवरात्रि पर्व को देखा जा सकता है। इस प्रकार नवरात्रि मन की शक्तियों को दृढ़ कर मन की और शरीर की बीमारियों अर्थात नकारात्मक शक्तियों को परास्त करने का प्रतीक है। नवरात्रि के 3 दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, जो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नई फसलों की कटाई से जुड़ा है, जो समृद्धि और प्रचुरता लाता है। शेष बचे नवरात्रि के 3 दिन माता सरस्वती को समर्पित होते हैं, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिससे हमें प्रकृति की लय में आंतरिक चिंतन और नए वातावरण के अनुकूल ढलने का तरीका बताती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि नवरात्रि में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना, बीमारियों से दूर रहना, समृद्धि और प्रचुरता तथा आत्मचिंतन के साथ नए वातावरण को आत्मसात करना, इन सब का संदेश मिलता है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराएं प्रकृति के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई थीं। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और प्रकृति के चक्रों का सम्मान करने का गुण सिखाता है। तो देखा आपने, पूरा का पूरा त्योहार शारीरिक और आंतरिक मन के बीच संतुलन को बढ़ावा देता है, जिससे हमें प्रकृति की लय के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलती है। तो इस नवरात्रि आप चाहे किसी भी धर्म जाति के हों, आप देवी देवता को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, आप प्रकृति को मानने से इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो इस नवरात्रि अपने मन की रातों में उजाला फैलाइए, धर्म और अधर्म से ऊपर उठकर नवरात्रि का त्यौहार मनाइए। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।